हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन यानी एल्किनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन हाइड्रोजनेशन, यानी आज हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इसकी मैकेनिज्म भी दी गई है। और आपको बता दूं, हाइड्रोजनेशन की जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको जल्दी से एक बार से पढ़ने से ही याद हो जाएगी। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण पर एल्केन बनते हैं। किसी बहुबंध पर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यानी कि हमने कल के वीडियो के अंदर जब हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के यानी कि एल्कीनों की आपेक्षिक स्थायित्व के बारे में पढ़ा था, तब हमने एल्कीन का क्या कराया था, हाइड्रोजनीकरण कराया था और बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। तो हमें पता है कि एल्कीन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एल्केन बनाती है। किसी बहुबंध पर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यानी कि बहुबंध का मतलब दो या दो से अधिक बंध पर जब हाइड्रोजन का योग होता है तो ये क्या कहलाती है, अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये एल्केन है, यहाँ दो बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें से यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होगा तो ये अभिक्रिया कहलाएगी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो ये जो एल्कीन है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल की उपस्थिति में। ये क्या होता है, उत्प्रेरक होते हैं। यानी ये रिएक्शन है उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही कराई जाती है, क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा का मान अधिक होता है इसके लिए। और ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा का मान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इस एल्कीन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्केन का निर्माण करेगी और डेल एच का मान हमें यानी कि हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान हमें प्राप्त होगा -136 किलो जूल प्रति मोल। यानी कि यहाँ पर हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। ठीक है, उत्पाद में उपस्थित बंध अभिकारकों के बंधों की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। यानी कि जो उत्पाद में जो बॉन्ड बनते हैं वो अभिकारक के बंध की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होते हैं। क्यों होता है, हमें पता है कि कोई भी अभिक्रिया अस्थायी से स्थायित्व क्यों बढ़ती है। अब अगर ये दोनों के बॉन्ड अस्थायी होंगे तभी तो ये आपस में रिएक्शन करके एक स्थायी कंपाउंड का निर्माण करेंगे। अगर ये दोनों अपनी अपनी जगह ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसकी कंपैरिजन में, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते ही नहीं। अगर ये अनस्टेबल है, थोड़ी इनकी स्टेबिलिटी कम है इसकी अपेक्षा, तभी तो ये आपस में रिएक्शन करके अलग नए प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो ये कह रहा है कि उत्पादकों में उपस्थित जो बॉन्ड होते हैं वो अभिकारकों के उपस्थित बंधों की तुलना में ज़्यादा मजबूत होते हैं। एक द्विबंध के हाइड्रोजनीकरण पर लगभग क्या होते हैं, 136 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि ये कह रहा है कि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो हमें लगभग 136 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा प्राप्त होती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की जो संकीर्ण ऊर्जा होती है वो उच्च होती है। मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है उसकी संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है कि कोई भी दो अभिकारक है उनको उत्पाद में बदलना है, तो उत्पाद में बदलने के लिए उनको एक न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर अभिकारकों को वो न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तब तक वह अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलते। तो ये जो अभिकारकों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उत्पाद में बदलने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। तो जो हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है उसके अंदर जो संकीर्ण ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। ये जो उत्प्रेरक होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो हमारी संकीर्ण ऊर्जा होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसके मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब हम किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उस जगह उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को कम करते हैं तथा अभिक्रिया के जो वेग होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसलिए उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम व निकिल आदि उत्प्रेरकों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। धातु उत्प्रेरक